आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल की ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एक और एजुकेशनल वीडियो में। काफी ट्रेडर यहां ऐसे होते हैं जो इंट्राडे में ऑप्शन को राइट करके प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, चाहे वो यहां पर शॉर्ट स्ट्रेडल हेजिंग का यूज करें या शॉर्ट स्ट्रेंगल हेजिंग का यूज करें। शॉर्ट स्ट्रेडल हो या शॉर्ट स्ट्रेंगल हो, ये अपने आप में हालांकि फुल्ली कवर्ड हेजिंग नहीं होती, फिर भी काफ़ी ट्रेडर इसका इंट्राडे में यूज़ करते हैं। यानी एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को राइट कर दिया या आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को राइट कर दिया, और दिन भर में जो भी एक प्रीमियम डीके होगा वो उनका एक बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंट्राडे में शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल का यूज करते हैं तो दो चीज हमको बिल्कुल ध्यान में लेके हेजिंग का यूज करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन राइट भी कर देते हैं इंट्राडे में, तो हमारे पास एक लिमिटेड रिवार्ड हमको मिल सकता है और यहाँ अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। तो दो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट काफ़ी बेटर हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम शॉर्ट स्ट्रेडल करें या शॉर्ट स्ट्रेंगल करें। यहाँ निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा। तो यहाँ टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब मॉर्निंग में 9:15 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस समय हम देखते हैं कि काफ़ी 10:30 बजे तक हाईली फ्लक्चुएट होता है मार्केट, काफ़ी तेज़ी से ऊपर या नीचे की तरफ होता है। तो हम यहाँ अगर शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं या शॉर्ट स्ट्रेंगल कर रहे हैं तो हमारे लिए फेवरेबल टाइम कौन सा रहता है कि जब मार्केट में एक मूवमेंट की संभावना कम हो। तो 10:30 के बाद एक पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट एक रेंज में चला जाता है। 10:30 के पहले हाईली फ्लक्चुएट होता है मार्केट, तो यहाँ पर टाइमिंग का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि कितने बजे बाद हम यहाँ हमारी पोजीशन को क्रिएट करें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, हम यहाँ पर अगर ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, एक लिमिटेड रिवार्ड के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ हम हमारी रिस्क को भी स्पेसिफाइड करें। अब निफ्टी का एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। मान लो निफ्टी के एटीएम ऑप्शन हमने राइट करे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर 100 थी। यहाँ हम एक लिमिटेड रिवॉर्ड के लिए जा रहे हैं कि भाई 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट जो भी एक इंट्राडे में प्रीमियम डीके होगा वो हमारा एडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ हम रिस्क को भी अपनी स्पेसिफाइड करें कि भाई टोटल 200 का प्रीमियम मैंने राइट करा है। अगर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ डिसाइड करा है कि 20 पॉइंट से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, अगर टोटल वैल्यू 220 के ऊपर हुई तो मैं पूरी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा। मैंने मेरी रिस्क को स्पेसिफाइड कर लिया। कई बार ऐसा भी होगा वो 220 के ऊपर गई लेकिन शाम तक वापस से मार्केट उसी रेंज में आ गया, तो हमको दिखने लगा कि मैंने स्क्वायर अप नहीं करा होता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा 220 के बाद टोटल वैल्यू 400 हो गई और हमने स्क्वायर अप कर दिया था, तो काफ़ी बड़े लॉस से हम यहाँ बच गए। तो अपनी लॉस को स्पेसिफाइड करके चलें कि भाई इस पोजीशन में इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, और इससे ऊपर रिस्क होती है तो मैं पोजीशन स्क्वायर अप करके फिर जब भी मुझे लगे मार्केट अब रेंज बाउंड हो सकता है, नए लेवल पे नई पोजीशन में क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर टाइमिंग और रिस्क स्पेसिफाइड, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं अगर हम शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल क्रिएट करते हैं इंट्राडे में। वैसे जनरली मैं यही कहता हूँ, फुल्ली कवर्ड हेजिंग पे हमको वर्क करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू।